अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? चलो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 एक हो रहा था यार, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक नजर रिवाइज कर, हमने ब्रेक इवन सेल्स निकाली थी, कोई मसला तो नहीं? जी वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी सर। जी सर जी, कल क्वेश्चन नंबर 5 जहां तक हुआ था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ब्रेक इवन सेल्स निकाली गई थी, समझ आ गया था सारा? बता दो सर जी, बता आगे चले सर। चलें, इसी रिक्वायरमेंट में एक छोटा सा काम रह गया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालना। शुरू करें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। दो प्रोडक्ट्स हैं, कारपेट्स एंड ड्रग्स। फार्मूला क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? बजटेड सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। वर्किंग हुई भी है अगर आप ढूंढे तो। ब्रेक इवन में लिखता हूँ, बजटेड ढूंढे, बजटेड की एक वर्किंग हो गई थी, जरा देखें सारा ढूंढे। 7065 and 260 रग्स। बताया जी काइंडली बजटेड क्या था, कोई यूनिट, एक बजटेड इनकम स्टेटमेंट गिवन थी, वर्किंग की थी। ढूंढे 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 काइंडली सब, बजटेड डाटा ही से तो सारी वर्किंग हुई थी। प्लीज अतीक साहब के अलावा किसी को नहीं मिल रहा सर? जी ठीक है अतीक साहब, और प्लीज यार सब ढूंढे, ठीक ठाक वर्किंग हुई नहीं। वर्किंग नंबर 2 शायद मेरे पास हुई भी। बजटेड इनकम स्टेटमेंट से बेटा ये निकाला था ना सारा, मिल गया प्लीज? 12,500 carpets and 50,000 rugs। स्लो सर चल रहे हैं सर, निकालें मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 60 है, डिफरेंस आ जाएगा 5435 carpets and 21,740 rugs। प्लीज सर जी बताएं, क्लियर है? सर जी क्लियर है सर? ग्रुप देख ले, ग्रुप में कोई ज्वाइनिंग इशू नहीं। देन सर जी बी रिक्वायरमेंट पढ़े, फार्मूला बताएं। Determine the number of carpets and rugs that must be sold if the company wishes to maintain profit after tax equivalent to 10% of the budgeted sales। कि अपने टारगेट प्रॉफिट के कारपेट्स और रग्स तक पहुंचना है, लेकिन बेटा मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन, अब ये चीजें प्लीज फाइनल कीजिएगा जहन में सोच 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 के। व्हाट शुड बी द वे, क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट
जी है क्या नहीं अलग आवाज का तो नहीं इशू मेरी आवाज बड़ा ये फिर सॉन्ग लगा लो आवाज ठीक है क्या नहीं कैमरे का नोटिफिकेशन कोई नहीं। ये बड़ा आवाज 1 मिनट बताइएगा काइंडली फाइल ठीक है बीच में कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है बच्चा तो नहीं कर बच्चे कहेंगे तो मैं कर देता जी मेरी बी रिक्वायरमेंट इज नंबर ऑफ यूनिट्स of carpets and rugs to achieve a profit. Formula is a total fixed cost plus target profit. लेकिन my dear अगर tax involve हो तो please target profit before tax divided by multi product situation अगर हो तो contribution per unit नहीं contribution per batch. बस ये वाली बातें रिवाइज सिचुएशन में आप ध्यान में रखने की कोशिश करें जी ठीक है फॉर्मूला मेरा सर जी स्पीड अप हो स्पीड अप हो जाए स्पीड अप हो जाए स्पीड अप हो जाए प्लीज टोटल फिक्स कॉस्ट बताएं बेटा अब जाने दें यार मोहम्मद अब बहुत दफा हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है या बिफोर टैक्स लेना है यार ये ज्यादा है बड़ा टू मच नेग्लिजेंस है माय 65 मिलियन फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हुई भी है प्लस अब प्रॉफिट के लिए परसेंटेज को बता रहा है वर्किंग करेंगे तो 10% of the budgeted sale equal to the 10% profit after tax equivalent to the 10% of budgeted sale. Budgeted sale is 500 million multiplied by 10%. 50 मिलियन जो आएगा लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा कंसंट्रेट करें फुल लेकिन हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के यूनिट्स निकालने हैं लेकिन वो यूनिट्स निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा फुल कंसंट्रेट करें अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 50 मिलियन है 10% ऑफ द बजटेड सेल्स तो इसको रिवर्स लेके जाना है कोई तरीका बताएंगे टैक्स रेट में रखें क्या करूं इसका नहीं बेटा वो टैक्स कैसे ऐड हो सकता है इसमें ऐड तो करना है लेकिन अब कैसे वापस जाऊं 50 मिलियन आफ्टर टैक्स है बिफोर टैक्स बनाना 1.7 यार शहबाज 0.7 कैसे निकाले 35% रेट है यार ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65% होगा या 100% है सर हाँ करें सर जी एक अभी तो एक छुट्टी हुई है अगर 2-3 होगी तो फिर क्या होगा प्लीज डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100 करें वर्किंग लिखें रादर देन दैट मैं आंसर लिखने की बजाय इसकी वर्किंग लिख रहा हूं आप ऑब्वियसली इसका आंसर लिख सकते हैं
कैसे फिगर फाइंड आउट किया हमने? 500 मिलियन का 10% वो कह रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखना, लेकिन डिवाइडेड बाय 65% या 65 into 100 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच आ चुकी है 9200। मल्टाई प्रोडक्ट अगर सिचुएशन है तो पहले बैचेस ही निकलेंगे और फिर बैचेस से सेल मिक्स मल्टीप्लाई करके यूनिट्स तक हम आएंगे। व्हाई वी आर डिवाइडिंग द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विद 65%, प्लीज क्योंकि टैक्स रेट 35% है। अगर ये 30% होता तो डिवाइड बाय 17 to 100, अगर ये 20% होता तो डिवाइड बाय 18 to 100 एंड सो ऑन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एनी कंफ्यूजन इन दिस स्टोरी? फाइनल आंसर बताएंगे। राउंड ऑफ वेरिएबल इज नेसेसरी। 1 5 4 to 6 batches, ये 65 million plus divided by 9200। जी सर, बैचेस into सेल मिक्स into 1 into 4 ढूंढें कारपेट्स अंडर किसी परसेंटेज, तो 5 1 5 4 to 6 कारपेट्स और अप्रोक्सीमेटली 61704 रग्स के अगर यूनिट्स बिकेंगे, दिस स्टोरी सेज कि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जी जी कंप्लीट है सर सबका? जी प्लीज स्पीड अप हो जाए, करनी मुकाएं काम प्लीज सर जी, हो गया? डेफिनेटली अपना जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अभी भी मेरा ख्याल है वो बात सही क्लियर नहीं है। एक बात सुने, कंसंट्रेशन से सुनिएगा जरा। आपके पास ना एक वर्किंग हुई हुई है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की कैंडी, जरा ढूंढे कहीं। मेरा ख्याल है मैंने मिटा दी इस, ये जहां 92 की वर्किंग हुई थी, 9200 जहां से आया था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल मिक्स करके जो आया था, ये कैंडी अपनी वर्किंग जरा सामने रखिएगा। अब सर जी अरसलान, हमने सेल आफ्टर टैक्स अज्यूम नहीं किया यार, खुदा के लिए नहीं किया बेटा। और भाई प्रॉफिट को आफ्टर टैक्स अज्यूम किया, सवाल में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 10% ऑफ सेल कमाना चाहते हैं हम। बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़ें, इस तरह कभी ये बातें खत्म नहीं होनी। सेल आफ्टर टैक्स मैंने नहीं अज्यूम की है मेरे भाई, उसने कहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो सेल्स का 10% होना चाहिए। प्लीज अरसलान, प्लीज लुक एट द क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं? सेल आफ्टर टैक्स कहां से चीज आ गई है? ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है? 10% ऑफ बजटेड सेल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए। प्लीज सर प्लीज, माय डियर इस्लान, क्या हो गया? 1 5 कहीं कुछ वर्किंग रख आप कैलकुलेटर पे कीजिएगा, बाद में अगर आप नोट कराए तो कर लीजिएगा। आपके सामने 9200 की वर्किंग होनी चाहिए कंट्रीब्यूशन पर बैच। ये बेटा हमारे कारपेट्स हैं 1 5, हम कह रहे हैं कि इन कारपेट्स को बेच के 50 मिलियन प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्योंकि थोड़ा सा हमने राउंड ऑफ किया हुआ है तो इग्नोरिंग राउंडिंग ऑफ, जरा कॉन्सेप्ट सुने जरा। 1 5 4 to 6 कारपेट्स इनटू एक यूनिट ने कंट्रीब्यूट करना है कारपेट्स के 6000 प्लस 61,704 रग्स इनटू 800 ढूंढे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
अपने जेहन में अब इनकम स्टेटमेंट रखिएगा कि हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई है। अब कंट्रीब्यूशन पर आगे चले, माइनस फिक्स कॉस्ट 65 मिलियन, 65 मिलियन, ये आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी आया है फिक्स कॉस्ट लेस करके। इसमें से अगर टैक्स लेस हो तो वो 35% है। तो यकीन इसमें से टैक्स लेस करने की बजाय मैं ये भी कर सकता हूं, अगर आप सोच सकें तो इसी को आफ्टर टैक्स बना लूं। ये बिफोर टैक्स अगर आया तो आफ्टर टैक्स कितना होगा, इनटू 0.65, तो इज इक्वल टू 499 समथिंग आ रहा है। तो क्योंकि हमने ये जरा बैचेस थोड़े से राउंड किए हुए, तो क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इससे इस इन बैचेस से या इन कारपेट्स और रग्स के कॉम्बिनेशन से 5 मिलियन हो जाएगा बजटेड सेल्स का 10%, 50 मिलियन सॉरी। किसने की है वर्किंग में साथ? तो प्लीज कमाना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले में आप यूज करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये काइंडली प्लीज पहले भी डिस्कशन हुई है, या टैक्स लेंगे, या टैक्स लेंगे और प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, और या हम सिंपली प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर जी, क्लियर है? देन मैं डियर इसको एक नजर रिवाइज करना चाहिए आप लोग। मीनवाइल क्वेश्चन नंबर 7 पे वापस आ जाए। वापस आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइएगा। ये जो बैचेस वाला कॉन्सेप्ट है कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ा के फाइनल करना। पेज नंबर अगर कहने को बता सके। क्वेश्चन नंबर 7 वापस केपी की डायरीज, पेज नंबर 13 है। हाँ इकट्ठे होंगे एक सीरियस क्वेश्चन। ठीक है थैंक यू। रिक्वायरमेंट बने सर। ये मेरे केपी की डेयरीज की रिक्वायरमेंट है। कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स इन पैकेट्स एंड रुपीस। क्वांटिटी भी है और रुपीस भी है। क्वांटिटी अगर आ गई हो तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस टू गेट द रुपीस, अज्यूमिंग रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन या टारगेट प्रॉफिट बेटा होगा भी, तो क्वेश्चन में कोई ना कोई उसकी रेशियो आपको गिवन होगी। ये हमारी एजम्पशन ये है इस वक्त डिस्कशन में कि ये प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा तो हैं, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट मिक्स में है। तो आपने कंप्यूट करना है ब्रेक इवन सेल्स इन पैकेट्स एंड रुपीस, अज्यूमिंग व्हाट रेशियो ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड वुड बी एज पर प्रोजेक्शंस। मतलब अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, अगर हम एक नजर रिवाइज कर सकें, क्वेश्चन नंबर 5 या उससे पहले एग्जांपल 3:1 रेशियो दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में 1:3:4 रेशियो दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 बल्कि याद आया अपने छोटे से सेकंड रिक्वायरमेंट भी घर से की होगी। 4:3:7 एक रेशियो दी हुई थी रिक्वायरमेंट 1 में। 65 रेशियो दी हुई थी। ये जो मैकिंटॉश अभी क्वेश्चन कर रहे थे हम, इसमें 1:4 रेशियो दी हुई थी। यहां उसने क्या किया है, रेशियो बताने की बजाय, रेशियो एज सच कैलकुलेट करके बताने की बजाय
आपको ये बता दिया है कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड बी एज पर प्रोजेक्शंस। तो रेशियो हमें खुद निकालनी पड़ेगी क्वांटिटी सोल्ड की बेस पे, जो ऊपर प्रोजेक्शंस में गिवन है। तो अब जरा हम डाटा पढ़ लें कि जहां वो प्रोजेक्शंस मिलेंगी उसकी बेस पे डिस्कशन करते हैं। तो वंस अगेन मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन है, कंट्रीब्यूशन पर बैच, सीएस रेशियो पर बैच की स्टोरी आनी है और ठीक ठाक कंप्रिहेंसिव डिस्कशन है, साथ साथ रहिए। KPK Dairies Limited is planning to introduce 3 energy flavored milk from 1st July 15. Is planning to introduce। ये ब्रेक इवन जो होता है ये पीरियड के स्टार्ट पे होता है। आप पहले देखते हैं कि कितने कम से कम बेचने हैं, फिर आप ये देखते हैं बेच कितने सकेंगे, और देर पर आप डिसाइड करते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है भी या नहीं। In this respect, the following projections, a projection simply means I think budgets है, फ्यूचर का फोरकास्ट है। प्लान्ड प्रोडक्शन है 540,000 यूनिट्स। नंबर ऑफ पैकेट्स बनाने का ज्यादा प्लान है, बेचने का कम प्लान है। इट मींस कुछ स्टॉक रखना चाह रहे हैं हम, तो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी यूज हो। तो अब यहाँ पे एक सेकंड अगर रुक के आपके साथ छोटी सी चीज डिस्कस कर लूं, ये जो लास्ट रिक्वायरमेंट में वर्ड आए, अज्यूमिंग रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड बी एज पर प्रोजेक्शंस। तो ये बड़ा एक प्रोजेक्शंस दी हुई क्वांटिटीज की, पैकेट्स में क्वांटिटी दी हुई है 425,000, 255,000 एंड 170,000। फुल कंसंट्रेशन से चंद बातें मेरी आराम से तसल्ली सुन लीजिएगा। अब इनकी रेशियो आपस में क्या है, हमें कैसे पता चल सकता है? मैथमेटिक्स बड़ा यूज होना। एक काम पहले करें, 425,000 प्लस 255,000 प्लस 170,000, इसका टोटल बता दें। $850,000। ठीक है, अभी मैं चंद बातें करूंगा, आपने लिखनी तो है, लेकिन पहले समझने पे फोकस कीजिएगा। ये बड़ा प्रोडक्ट्स के नाम उसने रखे हैं CI&B प्लस CIV। इसमें जो क्वांटिटीज है, अच्छा ये भी जेन में रखे हैं, रेशियो ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड नॉट प्रोड्यूस्ड। क्वांटिटीज है 4 to 5, 255, 170 इज इक्वल टू 850,000। मे भी आप लोगों को आइडिया हो, लेकिन मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर किसी के जहन से निकल गई बातें तो कुछ सही तरह आपको रिवाइज हो जाए। अब बेटा ऑब्वियसली रेशियो का मतलब ये होगा 425,000 डिवाइडेड बाय 850,000, 425,000 डिवाइड बाय 850,000, 170,000 डिवाइड बाय 50,000। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं इसे फर्दर बढ़ाऊं तो क्या ये भी कर सकता हूं कि पहले स्टेप पे ये जीरो खत्म हो गया रेशियो निकालने के लिए। मींस यहां से फिर आ गया मैं 425, अगर 425 यूनिट सी के होंगे तो 55 यूनिट्स आई के होंगे, 170 यूनिट्स वी के होंगे, तो ये कुछ इनका सम हो जाएगा। ठीक है, मेरी यहां तक बात, मैंने कुछ जीरो कॉमन ले लिया। था जी, ठीक है सर। मतलब इस बात का यहां तक ये हो गया कि अगर 8,50,000 पैकेट्स का एक बैच होगा, तो उस 8,50,000 पैकेट्स का अगर एक बैच होगा तो उसमें 4,25,000, 2,55,000 और 1,70,000 पैकेट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ सी, आई और वी होंगे। लेकिन ऑब्वियसली बहुत बड़ा बैच साइज बना रहे हैं, बहुत बड़ा बैच साइज, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तरीका ये होता है कि आप इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन आंसर अगर पॉइंट्स में ना जाए तो बेहतर है। मीन्स टू से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने क्या किया, जीरो कॉमन रख लिए, उससे क्या हुआ, अब अगर एक बैच 850 यूनिट्स का हो तो उसमें से 425, 255 और 170 उस बैच में पैकेट्स होंगे सी, आई और वी के रिस्पेक्टिवली। यहां तक बताएं कुछ थोड़ा सा समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं?
शहबाज साहब उसने नहीं हमें सवाल में बताया, हम खुद से डिसाइड कर लेंगे। ये भी कह सकते हैं हम 8.5 लाख पैकेट्स का एक बैच है ये, फॉर एग्जांपल। उसने नहीं बताया, लेकिन मैंने आपसे भी क्या रिक्वेस्ट की, डेफिनेटली हम इतना बड़ा बैच साइज नहीं बनाएंगे, हम इसे मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एक ये है कि क्वेश्चन में वो बता दे बैच साइज 314 134 8, ना बताए तो हम फिर खुद बना लेंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा जरा मैथ्स अप्लाई करके इसे फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, फर्दर को सिंप्लीफाई करवा देंगे कुछ मुझे फर्दर को सिंप्लीफाई। देखिए एक तरीका ये भी होता है 425 डिवाइड बाय 850। अच्छा ये ना आपके पास आंसर आएगा ये 425 डिवाइड बाय 850 मैं करूंगा तो 1/2 आ रहा है। 1/2 का मतलब 0.5 हो जाना है, 1/2 का मतलब ये 0.5 हो जाना है, तो बिल्कुल ठीक है 0.5 ठीक है। 425 डिवाइड बाय 850, मेरी जरूर सुन लीजिएगा, हो सकता है आपको बात पता चल गया हो सारा कुछ। ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आंसर आएगा 0.5। क्या किया मैंने 425 डिवाइड बाय 850, एक और काम करेंगे 255 डिवाइड बाय 850, ये रहेगा 0.3, और बाकी अगर आप करेंगे तो 0.2 तक आ जाएगा। मतलब इसका सम करें जरा, तो वन वे कैन बी, अब जो मैंने अभी बात की थी वो मैं अभी फाइनल करता हूं। वन वे कैन बी कि अगर एक बैच हो, एक पैकेट का बैच हो तो उसमें 0.5 पैकेट सी के, 0.3 पैकेट्स आई के और 0.2 पैकेट्स बी के होंगे। लेकिन इस तरह अगर हम वर्किंग करेंगे ना तो पॉइंट्स में अगर आंसर चला गया बात तो समझ हो जाएगी वो मैं। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, इट इज इररिलेवेंट कि हम बैच साइज क्या बनाएं, हमारा आंसर इंशाल्लाह वही होगा जो आना चाहिए, आंसर विल रिमेन सेम इंशाल्लाह। पैकेट्स का जो आंसर हमने निकालना है वो इंशाल्लाह सेम ही होगा। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारा आंसर सही आ जाए, आंसर इन एनी केस सेम आ जाएगा। हम अपनी वर्किंग आसानी से कैसे कर सकते हैं उसकी असल में बहस कर रहा हूं मैं। अनदर वे कैन बी, एक और काम मैं ये भी कर सकता हूं कि 425 डिवाइडेड बाय 850, मेरी ये रेशियो सेम रहनी चाहिए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर 100 पैकेट्स का एक बैच बनाया जाए तो 50 30 और 20 पैकेट्स उस एक बैच में होंगे? ये आप साथ साथ मेरे रहिएगा जरा, आप आराम से नोट कीजिएगा, फिर आपको जैसे अच्छा लग रहा है आप जरूर कीजिएगा आप। लेकिन मुझे प्लीज ये बता दें, क्या ये जो रेशो है, ये जो रेशो थी उसके मुताबिक मैं इसके अलावा ये भी कह सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर 50 पैकेट्स का एक बैच बनाया जाए तो उसके अंदर 25 15 और 10 पैकेट्स ऑफ सी आई और वी प्लस शामिल होंगे? मैं कर क्या रहा हूं अगर कोई देखे तो, मैं जो भी बैच बना रहा हूं उसका मिक्स वही रख रहा हूं जो क्वेश्चन के मुताबिक है। मींस 50% सी, 30% आई और 20% वी। ऑब्वियसली यू कैन से कि अगर 5 बैचेस हो, सॉरी 5 पैकेट्स का एक बैच हो, 2.5 1.5 एंड 1 रिस्पेक्टिवली सी आई और वी के पैकेट्स होंगे उस एक बैच मींस बैच मींस ग्रुप में। ठीक है ये मेरी वर्किंग, और यहां तक ठीक है सर? ठीक है सर। एक आखिरी बस देख लें फिर मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूं। अगर 10 पैकेट्स का एक बैच बने तो उसमें 5 3 और 2 होंगे। मैंने अभी आपसे बात ये की थी कि हम एक ऐसा बैच बनेंगे जो मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो जाए, लेकिन अगर आंसर पॉइंट्स में ना जाए तो हमारे लिए वर्किंग आसान रहेगी। मेरा ख्याल है कि मेरी इस बात के मुताबिक हम ये वाली फिगर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो मेरी बात ध्यान में रखें, इट इज इररेलेवेंट
कि हम कौन सा बैच साइज बना लें, हमें वर्किंग जरा आसान रहेगी, मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन आंसर अगर पॉइंट्स में ना जाए तो वर्किंग करना आसान रहेगा। ऑब्वियसली जब हम वर्किंग कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको अदरवाइज भी बताऊंगा कि कोई भी बैच साइज रख के भी वर्किंग अगर आप करेंगे तो पैकेट्स और रुपीस का आंसर इंशाल्लाह सेम आएगा। तो ये इसलिए नहीं कह रहा कि आंसर सेम आ जाए, ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जरा वर्किंग में आसानी हो जाए। पहले मुझे बता दें, कोई मेरी बात में कंफ्यूजन अगर है तो मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूं, और देन उसके बाद काइंडली आप फिर ये सब कुछ नोट कर लीजिएगा, और इसमें से फिर फाइनल सिलेक्शन आप बताइएगा कुछ और अगर आप करना चाहते हैं, वरना मेरा ख्याल यही है कि पॉइंट्स में अगर आंसर ना है तो जाए तो वर्किंग आसान रहेगी। कोई कंफ्यूजन है तो पहले बता दो। नहीं, सेकंड मींस शिबाज साहब ये कह रहे हैं? नहीं, सेकंड मींस जरा बता। सेकंड से मतलब? नहीं नहीं, मैं फाइनली ये एंड वाला कह रहा हूँ, जो मैंने एंड में बॉक्स बनाया। आप देख लें, मेरा ख्याल है मेरी इस वर्किंग के बाद अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होके आंसर पॉइंट्स में चला जाना। तो ऊपर मैंने वैसे ही आपको बताने के लिए सर्कल्स लगाए मैं। फाइनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं ऊपर से इस तरह नीचे तक आया। आप मीन ऐसे नोट कीजिएगा, मीन मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं दोबारा आता हूँ। जस्ट 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। वर्किंग नोट कीजिएगा, मैं 1 मिनट। जी बड़ा नोटेड है, प्लीज काइंडली बताइए। स्पीड अप हो जाए सर, सुस्ती आज क्या हो गया, बहुत स्लो जा रहे हैं। नई चीज बेटा ये हो रही है सवाल में, नंबर 1 कि मल्टाई प्रोडक्ट के जो क्वेश्चन अभी हम पहले कर रहे थे उसमें आपको बैच साइज सेल मिक्स बताया होता था। इसमें उसने सेल मिक्स बता तो दिया है कि सोल्ड क्वांटिटीज की बेस पे है जो प्रोजेक्शंस में है,
लेकिन वो सेल्स मिक्स उसने बताया नहीं था। अगर सेल मिक्स कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आप बस रूल ये बना लें ज़हन में फिलहाल, मैक्सिमम उसे सिंप्लीफाई कर लें। लेकिन अगर आंसर पॉइंट्स में ना जाए, मैं बार बार एक ही बात रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ज़हन में जरा सेट कर लें, आंसर पॉइंट्स में ना जाए और मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 532 की बेस पे, विच मींस आई एम ट्राइंग टू से कि एक बैच में 10 अगर पैकेट्स होंगे तो उस 10 का ब्रेकअप 5, 3 और 2 पैकेट्स का होगा, ठीक है। अब इस डिस्कशन के बाद जरा क्वेश्चन कंप्लीट करें, आगे आगे। प्रोडक्शन कॉस्ट पर पैकेट दी हुई है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं। अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी इस प्रोडक्शन कॉस्ट में आ रहे हैं तो अब मेरा ख्याल है बात में यूज टू हो जाने चाहिए अब आपको इस बात से कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ये। और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर पैकेट अलग आ रही है, जिसमें वेरिएबल और फिक्स फिर अलग आ रहे हैं, और एक टोटल कॉस्ट पर पैकेट गिवन है। ऑब्वियसली जब हमें वर्किंग करनी है तो हमें फिक्स कॉस्ट का टोटल अलग चाहिए, और वेरिएबल कॉस्ट चाहे वो प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो वो फिर हमें अलग चाहिए, ठीक है। यहां तक बातें अब अंडरस्टैंडेबल है सर। एक ये मॉडल चलनी है, ये कॉस्ट पर पैकेट है, फिक्स्ड ओवरहेड्स पे करें जरा, ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर पैकेट, प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर पैकेट है। अगर हमें जरूरत पड़े तो क्या आपको पता है ये प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर पैकेट बनी कैसे होगी, पर पैकेट तक पहुंचे कैसे होंगे? क्या हम कह सकते हैं कोई फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिए गए होंगे और उनको डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स किया गया होगा या सोल्ड यूनिट्स किया गया होगा? अगर ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं तो प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड किया गया होगा। मेरी बात कुछ क्लियर है सर? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 25, 22 एंड 20 रिस्पेक्टिवली अलग अलग कैलकुलेट हुआ है तो ये इन यूनिट्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ होगा? क्या प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग एडमिन कॉस्ट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स? कौन से पैकेट से तीक साफ किया गया होगा, प्रोड्यूस से या सोल्ड से, क्योंकि फर्क है, डिफरेंस है। सिमिलरली नीचे जो देखें अगर हम, तो ये जो फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के पर पैकेट आंसर आया हुआ है, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर पैकेट, इसकी बेस ये किस बेसिस पे कैलकुलेट हुआ होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ पैकेट्स प्रोड्यूस या नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड पे? हम कोई अजम्पशन ले रहे हैं या कोई लॉजिकल बात कर रहे हैं? सब क्लियर हो रहे हैं प्लीज? आगे बढ़े। आज आपकी कंसंट्रेशन का लेवल हाईएस्ट होनी चाहिए, कंसंट्रेशन आपकी हाईएस्ट लेवल पर होनी चाहिए, और वही चीज है जिन पे हम रोज फंसे रहते हैं। बस अब मेरा ख्याल बात खत्म हो जानी चाहिए। नेक्स्ट टू लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट conceptually. KDL, KPK Dairies Limited, will sell its products through a distributor at a commission of 5% of sale price. रोकिए बस, आगे ना दें। मुझे सिर्फ इस सेंटेंस की एक ट्रांसलेशन चाहिए। केडीएल जो है बेचेगी प्रोडक्ट्स को किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, लेकिन वो 5% कमीशन लेगा सेल प्राइस का। इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट? फुल हिम्मत, छोटा सा आंसर, फिक्स है वेरिएबल?
इज दिस कमीशन फिक्स और वेरिएबल? परसेंटेज तो इसकी फिक्स है लेकिन वेरिएबल है, वेरी करेगा। और जाने दें यार बेटा, प्लीज फिक्स नहीं है, प्लीज कम ऑन यार, प्लीज मिस्टर लियाकत एंड समबडी एल्स, कुछ और भी लोग हैं। पर 5% तो है, लेकिन सर जी ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा कमीशन होगा, कम सेल होगी तो कम होगा, जीरो सेल होगी तो बेटा जीरो होगा। 5% तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन सर जी प्लीज जिन हजरात ने फिक्स कहा है, आई थिंक ऐसी बात नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पैकेट ना बिका, प्लीज क्लियर करें, पर पैकेट ठीक है, पर यूनिट ठीक है 5%, लेकिन परसेंटेज सेम रहेगी, लेकिन क्या ये परसेंटेज वेरी करेगी विद द नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड? क्लियर है सारे, वेरिएबल है, कोई कंफ्यूजन किसी की? प्लीज जिन हजरात ने खासतौर पर फिक्स लगाया था, कुछ थे 2-3 हजरात, तो टोटल विद वेरी बेटा। आगे चलें। अब सर ये 5% ऑफ सेल प्राइस लिखा है, कमीशन इज 5% ऑफ सेल प्राइस। आप 100 बता सकते हैं किसको रखा उसने सेल प्राइस को? कमीशन 5, सेल प्राइस, इफ सेल प्राइस इज 100 देन कमीशन इज 5। देन अब सेल प्राइस इनकम है हमारी, कमीशन हमारा एक्सपेंस है। अगर मैं इसको इसमें से लेस कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस परसेंटेज के मुताबिक, इस स्टोरी के मुताबिक 95 मींस नेट सेल्स आफ्टर कमीशन? क्लियर है? क्लियर है सर? नोट करें। कंसंट्रेशन का लेवल एक्सट्रीम ले जाएं, सिर्फ गौर से सोचें, कैसे मुझे पता चला कि सेल प्राइस 100 है? लिखा हुआ है 5% ऑफ सेल प्राइस, जिस तरह के मार्कअप मार्जिन में लिखा होता था 10% ऑफ सेल, 10% ऑफ कॉस्ट। तो ऑफ कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इज 100, ऑफ सेल मीन्स सेल इज 100। 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी में लिखा 20% बजटेड सेल, तो व्हाट इज 100? बजटेड सेल ऑफ सेल 100। और कमीशन हमारा क्योंकि एक्सपेंस है लेस होके, फिर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, तो नेट सेल आफ्टर कमीशन शुड बी 95। नोटेड है? आगे बढ़े, फुल कंसंट्रेशन, आगे बढ़े। एंड एक्सपेक्ट्स टू अर्न कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वर्ड आना है, लेकिन प्लीज नथिंग डिफरेंट, नथिंग न्यू। कंट्रीब्यूशन मार्जिन सिंपली मींस कंट्रीब्यूशन, जिस तरह प्रॉफिट मार्जिन मींस जस्ट प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑफ नेट सेल। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे खतरा है कि आपने गलत तरफ निकल जाना है। हिस्टोरिकली थोड़ा सा मुझे आइडिया है, लेकिन होपफुली मैं बिल्कुल शायद आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, जिसके लिए या अल्लाह मुझे माफ कर दे यार। सारी स्टोरी आपके सामने। मुझे बताया एग्जामिनर ने ये जो 40% बताया, मैं ये जो 40% बताया है, इसमें उसने 100 किसको रखा है? बेटा अली रजा, बस यही जुल्म है, यही जुल्म है, यही जुल्म है, यही जुल्म है शहबाज, यही अतीक जुल्म है, यही अतीक जुल्म है, यही अतीक जुल्म है, यही मुजफ्फर साहब, यही जुल्म है, यही मोहसिन, यही बिलाल, यही गेम, यही सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। 40% का मैथमेटिकली मतलब 40/100। कितने लोग मेरे से एग्री करेंगे कि अगर लिखा हुआ 40%, तो 40% का मतलब है कि 40/100? कोई एक है जो एग्री करेगा? 40% का मतलब है 40/100।
मजबूरी है सर हमारी। मैथमेटिकली 40% मीन्स 40/100। सर जी उसने 100 किसको रखा है? इस परसेंटेज को बताते हुए उसने 100 किसको रखा है? और मैं खालिद जुल्म है यार ये। उसने 100 किसको रखा है? वी हैव नो चॉइस। उसकी मर्जी, एग्जामिनर की मर्जी, वो जिसको भी कहे। उसने कहा ऑफ नेट सेल, तो इस परसेंटेज में उसने नेट सेल को 100 रख के आपको कंट्रीब्यूशन की अमाउंट बताई है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, 1 मिनट के लिए। बीच में नेट सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान में ये जो 60 आएगा, ये क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। आप जो गलत तरफ गए हैं उसकी वजह ये है, आप ये कहते तो ठीक है, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है कि जिसको उसने पिछली परसेंटेज में 95 रखा है, उसको उसने इस परसेंटेज में 100 रखा है। क्या ये मेरा सेंटेंस ठीक है? पिछली परसेंटेज बताते हुए एग्जामिनर ने बेटा जिस चीज को 95 रखा था, उस चीज को एग्जामिनर ने नई परसेंटेज बताते हुए 100 मींस उसकी बेस पे बता दी है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टोरी? ये सुनिए जरा 1 मिनट। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि वेरिएबल कॉस्ट फर्ज करें 1 लाख रुपए है, इस स्टोरी में, जरा इधर, या चले 1 सेकंड, मेरा ख्याल छोटा सा एक काम और पहले करना चाहिए। इस स्टोरी में सोच के बताना है, सोच के बताना है। इस स्टोरी में राइट साइड पे जो आपके सामने, ये जो 60 है, क्या इसमें सारी वेरिएबल कॉस्ट है? बताएं। पहले तो यही क्लियर कर लें, यही समटाइम मेरा ख्याल है यही ना कि ज़हन में निकल जाए। क्या इट शुड इंक्लूड 100% वेरिएबल कॉस्ट? बेटा साहब बिल्कुल गलत है, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। क्या जब हम कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज करते हैं तो वी मीन्स टू से नेट कंट्रीब्यूशन या ग्रॉस कंट्रीब्यूशन? नेट या ग्रॉस? नेट ग्रॉस, नेट ग्रॉस, नेट ग्रॉस, नेट ग्रॉस, नेट ग्रॉस, नेट ग्रॉस, नेट 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 नेट, कौन सी कहते हैं हम? नेट। व्हाट इज द मीनिंग नेट? नेट का मतलब इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस हुई है, ठीक है? और टोटल मीन्स बिल्कुल ठीक है शबाश। लेकिन टोटल मीन्स वेरिएबल भी और फिक्स, सॉरी, प्रोडक्शन भी और नॉन प्रोडक्शन भी। लेकिन अब मेरा अगला सवाल सुना, इसको ज़हन में रखें, इस नेट सेल वर्ड को ज़हन में रखें। क्या इसमें सारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही होगी 60 में? इस 60 में सारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही होगी सवाए कमीशन के? क्योंकि कमीशन तो नेट सेल में से लेस हुआ हुआ है। सोचे सोचे सोचे, क्या इस 60 में 100% प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट आ रही होगी एक्सेप्ट ओनली कमीशन? क्योंकि एग्जामिनर ने जिसको 100 रखा है, कमीशन उसमें से लेस किया हुआ है। कहीं ऐसे तो नहीं हो कि उसमें से भी लेस हुआ हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट में भी शामिल हुआ हुआ है? क्या इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन ओनली? ये ठीक है सर सेंटेंस मेरा? बाद में लिखते रहिएगा, ये सच को लिखने वाली बात नहीं, पहले हजम करने वाली बात है। मेरी बात तो हजम होती है? यस नो में कर ली, बताएं। सर जी कोई रिस्पॉन्स प्लीज। हाँ वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो एक डेफिनेटली एक और चीज है
कि ऑब्वियसली जब हम कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसमें कमीशन भी शामिल होना चाहिए। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि कमीशन जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है वो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में शामिल होना नहीं चाहिए, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन जो परसेंटेजेस जिस तरह हमें वो बता रहा है, जिस तरह वो बेटा परसेंटेजेस बता रहा है, क्या उस तरह परसेंटेजेस में वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 60 को शामिल कर रहा, तो मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो शामिल कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो नेट सेल को 100 कह रहा है तो कमीशन ऑलरेडी उसमें से लेस हो गया है। एक मिनट, लेकिन इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटी सी फिगर अज्यूम करता हूँ। लेट्स अज्यूम 1 lakh is variable cost excluding commission. Let's assume, let us assume कि 1 lakh is variable cost excluding commission. मुझे जरा एक सेकंड एक छोटी सी वर्किंग करवाएं। मैं चाहता हूं कि हमारी नेट सेल आ जाए। तरीका बताएंगे? सेल आप शायद ठीक कह रहे हैं, एक मिनट। मैं चाहता हूं हमारी नेट सेल आ जाए। क्या करूं? क्या करूं सर? किससे क्या डिवाइड करूं, किससे क्या मल्टीप्लाई करूं? हेल्प मी डियर, क्या हो गया? 5000 माइनस कर दूं? इट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर, जुल्मी। इट इज वेरिएबल कॉस्ट बटा 60 से डिवाइड करेंगे। इस 60 से डिवाइड करके अगर ये 100 मल्टीप्लाई करेंगे, उधर वाला ये वाला कंट्रीब्यूशन से 100 वाला, तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा उस आंसर का नाम क्या होगा आपके ख्याल में? उस आंसर का नाम क्या होगा? मुझे नाम से जरा गर्ज ज्यादा है। नेट सेल। अगर नेट सेल आपने निकाल ली है तो एक मिनट इधर आए, इधर आए। अगर आपने नेट सेल निकाल ली है तो क्या मैं कमीशन की अमाउंट निकाल सकता हूं? क्या उस रेशो में जो 100 था वो इस रेशो में जिसमें कमीशन दिया हुआ है 95 हो गया? बताएं डिवाइड बाय क्या करूं? डिवाइड बाय वाई डिवाइड बाय 95, क्योंकि अब इस रेशो में जिसमें कमीशन है उसमें ये नेट सेल आफ्टर कमीशन 95% है, और मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर करूंगा तो कमीशन की अमाउंट आ जाएगी। और ऑब्वियसली अगर डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 किया जाता तो ग्रॉस सेल भी आ जाती। कमीशन निकाल रहा हूं एक मिनट। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 8772.9 समथिंग आ रहा है। सर जी 100 में मैंने ये ज्यूम किया, एक मिनट दोबारा सुनना। और सर जी वही है बेटा जो मैंने बोला, 100 इज वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, वही है, यकीन माने। इसलिए डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाइड बाय 100 करके मैंने पहले नेट सेल निकाल ली, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी तो नेट सेल आएगी। लेकिन अगर नेट सेल आ गई है और अब आप कमीशन निकालना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब इस फॉर्मूले में जब आप दूसरी परसेंटेज में आएंगे तो अब आप जो नेट सेल है उसको डिवाइड बाय 95 क्यों करेंगे? क्योंकि वो इस परसेंटेज में एग्जामिनर ने सेल प्राइस को 100 रखा हुआ है, तो देयरफॉर डिवाइड बाय 95 इंटू 5। ठीक है शहबाज नती, इसको नोट कीजिएगा। कोई और कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं, प्लीज पार्टिसिपेट।
लिख के बताते जाइएगा। जी डियर नोटेड प्लीज बताया करें। अब आइएगा, जब क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो इंशाल्लाह ये डेफिनेटली बातें दोबारा होंगी, लेकिन आपने प्लीज ये नोट किया हो, मैंने याद करवाना है आपको कि ये सब कुछ क्या क्या लिखा हुआ है अपने इर्द गिर्द। फिलहाल इसे मिटाना चाह रहा हूँ, नोटेड है प्लीज, कोई लिख तो नहीं रहा है। अब सर एक दो दिनों से एक वर्ड डिस्कस हो रहा है, बैच। तो बैच मींस मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। आज उस बैच को भी फाइनल करना था कि बैच मींस बेसिकली है क्या। एक छोटी सी मैंने लाइन आपके लिए लिखनी है, वो आप नोट कीजिएगा, लेकिन फिर आराम से सुन लें जरा। बैच मींस ग्रुप ऑफ आइटम्स, कुछ चीजों को इकट्ठा कर लिया जाए, ग्रुप बना लिया जाए होगा, तो बैच बन जाता है। ये ठीक है, याद है सर, ये याद है। अब सुनिएगा, आगे आराम से, पहले बाद में नोट करना आपने। बैच कैन बी, बैच कैन बी a packet of units। मतलब फॉर एग्जांपल एक पैकेट है, एक पैकेट है फॉर एग्जांपल, कोई पैकेट अगर जहन में है, उस पैकेट में कुछ प्रोडक्ट्स के यूनिट्स इकट्ठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट का 1 यूनिट है, दूसरी प्रोडक्ट के 2 यूनिट्स हैं, तीसरी प्रोडक्ट के 4 यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 3 4। आपने यूनिट्स को इकट्ठा किसी पैकेट में बंद कर दिए, तो वो पैकेट क्या कहलाएगा, बैच। ठीक है, यहां तक ठीक है सर। अब पैकेट कंटेनिंग यूनिट्स, अब अगर वो हमसे कहे कि ब्रेक इवन बैचेस निकालें, तो इसका मतलब फिर होगा ब्रेक इवन पैकेट्स निकालें। और फिर अगर वो हमसे कहे ब्रेक इवन यूनिट्स बताएं, तो हम उस पैकेट में जो मिक्स होगा उसके मुताबिक यूनिट्स निकाल देंगे। प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करना साथ साथ, मेरे वर्ड्स क्लियर है, मेरे वर्ड्स आर क्लियर, यस नो प्लीज, आंसर पे याद रखें, यस नो, जो भी आपका दिल करे, वाई एन। आगे बढ़े। बैच कैन बी अ पैकेट ऑफ यूनिट्स, पैकेट ऑफ यूनिट्स, और बॉक्स ऑफ पैकेट्स। फुल कंसंट्रेट बॉक्स ऑफ पैकेट्स। कभी कभी वो ये भी कह सकता है कि एक डब्बा है, बॉक्स है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के पैकेट्स हैं। अब अगर हमें कहेगा कि ब्रेक इवन पैकेट्स निकालने, तो हम पहले क्या करेंगे, ब्रेक इवन बॉक्सेस निकाल लेंगे, और बॉक्सेस के अंदर पैकेट्स का जो सेल मिक्स होगा उसके मुताबिक पैकेट्स निकाल देंगे। तो बैच कैन बी अ पैकेट ऑफ यूनिट्स, और डब्बा जिसमें पैकेट्स, और अगर फर्ज करें उसके अंदर हमें पता है उन पैकेट्स के अंदर यूनिट्स कितने हैं, तो पहले बॉक्सेस निकालेंगे बैच, फिर पैकेट्स, और अल्टीमेटली अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम उसके अंदर यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। कोई मेरी बात अंडरस्टैंडेबल है, ये जो मैंने पैकेट से आगे गेम बढ़ाई है।
बिलाल साहब छोड़ दे एक मिनट बात। और अब आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। और बैच कैन बी अ पैकेट ऑफ यूनिट्स और अ बॉक्स ऑफ पैकेट्स और अ कार्टन, बड़ा सा डब्बा जेन मिला है, कार्टन ऑफ बॉक्सेस। मतलब अब हम ब्रेक इवन कार्टन्स का निकालेंगे, बैच कार्टन, और फिर अगर वो बताए कि उस कार्टन में बॉक्सेस किस किस प्रोडक्ट के किस मिक्स में है, तो कार्टन्स निकाल के बॉक्सेस, बॉक्सेस के अंदर पैकेट्स का अगर पता चल जाए तो पैकेट्स, और अल्टीमेटली यूनिट्स तक भी जा सकते हैं अगर इंफॉर्मेशन हो। तो बैच क्या है? ग्रुप, यूनिट्स का ग्रुप, पैकेट्स का ग्रुप, बॉक्सेस का ग्रुप भी हो सकता है। हजम रहे बात? हजम से एक गेम आगे बढ़ाया जरा। और ट्रक हैविंग कार्टन्स, या ट्रक ऑफ कार्टन्स, एक ट्रक मिला है उसमें कार्टन्स पड़े हैं। अब बैच बताएं क्या है, ट्रक्स का बैच है या कार्टन बैच है? बैच बताएं क्या चीज है? ना कहें सर, सब बताएं सर। और आज से आगे आप बताएं, ट्रक एक बैच है या कार्टन बैच है? ट्रक ऑफ कार्टन्स, ना करिए अभी जिशान साहब। अली ठीक है। अब इसका मतलब फिर क्या हुआ, अगर वो हमें ब्रेक इवन बैचेस निकाल लें, तो ब्रेक इवन ट्रक, कितने ट्रक्स बेच के ब्रेक इवन होगा। और अगर हमें पता हो कि हर ट्रक के अंदर कितने कार्टन्स हैं, तो हम कार्टन्स तक पहुंच जाएंगे, कार्टन से फिर बॉक्सेस तक, बॉक्सेस से पैकेट्स तक और यूनिट्स तक पहुंचा जा सकता है। मतलब मैं ग्रुप्स इकट्ठे कर रहा हूं। जिन हजरात ने मुझे कहा इस स्टोरी में कि कार्टन बैच है, तो प्लीज आई होप कि मेरी बात क्लियर हो गई है। अब अगर ट्रक्स के एंगल से बात हो रही है, तो ट्रक इज अ ग्रुप ऑफ कार्टन्स, और ट्रक्स निकाल लेंगे कितने ट्रक्स बेच के ब्रेक इवन होगा, और उससे फिर कार्टन्स होंगे, उसमें कार्टन्स कितने होंगे, अगर हमें उस ट्रक के अंदर मिक्स पता हो कि कितने किस किस चीज के कितने कार्टन्स अवेलेबल होते हैं। मेरी बात को ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही है, बात समझ आ गई प्लीज? जिन्होंने कार्टन्स कहा था, जिशान एंड साद नजर आ रहा है, इसके अलावा भी थे कुछ हजरात जिनके नाम बोल रहा हूं, प्लीज ये जरूर बताया करें बाद में। बाकी ठीक है। और एक आखिरी हिम्मत, बस उसके बाद एक्सेट्रा लगा लेंगे। और अब ट्रक से गेम आगे बढ़ाएं। शिप, फॉर एग्जाम्पल बड़ी सी शिप कंटेनिंग, फॉर एग्जाम्पल ट्रक सी, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ट्रक से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आ शिप ऑफ ट्रक्स। अब बताएं जी, आप बताएं बैच क्या है? ठीक है, कंटेनर्स कह रहे हैं, ट्रक को कंटेनर्स में रख लेते हैं। तो एक सेकंड अब यार रुक के एक्सेट्रा में लगाने लगा हूं, क्योंकि उसके बाद फिर शिप, बड़ी सी शिप, फिर फाइनली ये भी हो सकता है अर्थ कंटेनिंग शिप्स वगैरह ना वगैरह। तो मेरा ख्याल है यहां पे काफी है। मतलब इसका ये हुआ कि बैच मीन्स कुछ ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ आइटम्स है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ आइटम्स कैन बी यूनिट्स इन अ पैकेट, पैकेट्स इन अ बॉक्स, boxes in a carton, cartons in a truck, और फॉर एग्जाम्पल ट्रक्स इन अ शिप पॉसिबल है। इसका सिर्फ मतलब ये है, ऐसे ही परेशान ना होइएगा, अपना जरा क्वेश्चन पढ़े, जरा इसको जहन में रख के जरा अपना क्वेश्चन पढ़े। हमने अभी एक मिक्स फाइंड आउट किया है, मिक्स फाइंड आउट किया है 5 3 एंड 2, 5 3 एंड 2 का एक मिक्स फाइंड आउट हुआ। क्या है 5? अगर 5 पैकेट्स, हमारा डेटा पैकेट्स का है, 5 पैकेट्स ऑफ सी, 3 पैकेट्स ऑफ
आई और 2 पैकेट्स ऑफ बी सेल होंगे तो हमारा एक बैच बन जाएगा। इट मींस 10 पैकेट्स से हमारा एक बैच बनेगा कंटेनिंग सी, आई एंड वी रिस्पेक्टिवली। तो आप इस तरह समझ लें कि 10 पैकेट एक बॉक्स में हैं और हमने फर्स्ट स्टेप पे बॉक्सेस का ब्रेक इवन निकालना है, और जब वो बॉक्सेस आ जाएंगे तो फिर हम पैकेट्स तक पहुंचेंगे। एक बात हर वक्त आप ज़हन में रखें, अगर मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन है तो पहले बैचेस आएंगे और उन बैचेस से फिर हम यूनिट्स तक या पैकेट्स तक अकॉर्डिंगली पहुंच सकेंगे। तो यहां मैं जो 10 पैकेट्स का एक बैच बना रहा हूं, 10 पैकेट्स का एक बैच बना रहा हूं, तो इस क्वेश्चन में यूनिट्स का डाटा नहीं है एज सच। यूनिट्स की बजाय इंफॉर्मेशन पैकेट्स में अगर गिवन है तो हम इस तरह से फाइनली एक सेंटेंस बना लेंगे। लेट मी फिनिश व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इन द गिवन केस कुछ क्वेश्चन हम इस तरह से अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम बॉक्स containing या एक बॉक्स contains 10 packets in the ratio of 5, 3 and 2 packets in a box containing 10 packets in the ratio of 5, 3 and 2। बस ठीक है, यहां तक मैं ठीक है, चल ठीक है, बात समझ आती है? पहले ये बता दें, अगर फर्दर जरूरत पड़ती है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इस गिवन सिनेरियो में हमारा जो बैच है उसमें यूनिट्स नहीं है, उसमें पैकेट्स हैं। किस किस के? सी, आई और वी के, इन द रेशियो 5, 3 एंड 2। तो फर्ज कर लेते हैं हम, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताएगा, हम एक अजम्पशन ले रहे हैं। अजम्पशन मींस क्वेश्चन करते हुए अपने जेहन में स्टोरी का रख रहे हैं कि एक बॉक्स सॉर्ट ऑफ है, उसमें 10 पैकेट्स हैं और उस 10 पैकेट्स का ब्रेकअप 5, 3 और 2 रिस्पेक्टिवली है। एक बात दोबारा क्लियर कर लें, मैं अभी मैंने बोली थी, ये जरूर पॉसिबल है कि आप बॉक्स साइज बड़ा कर लें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेरे बॉक्स में 100 पैकेट्स हैं लेकिन मिक्स वही रहेगा 50, 30, 20। आप कहते हैं जी मेरे बॉक्स में 1000 पैकेट हैं, 1000 पैकेट्स का मिक्स वही रहेगा 50% मींस 500, 30% मींस 200 एंड 300, 30% एंड 200 विल बी सी, आई एंड वी रिस्पेक्टिवली। आप दोबारा मैं अभी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, बैच साइज जो मर्जी बनाएं, इंशाल्लाह पैकेट्स विल रिमेन सेम, वो हम डिस्कस करते जाएंगे अभी। लेकिन इजीएस्ट वे ये क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आप मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लें और आंसर के पॉइंट्स में ना जाए तो बेहतर है। लिख लें, कोई यहां तक अब बात अगर क्लियर नहीं हुई है तो जरूर पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। और टाइम है प्लीज, जितना में जरूरत है भी है। एक फाइनल रिस्पॉन्स दे दें, सब कुछ लिख लिया? तो अब इस तरह के मकाम बेटा आप शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए हमें एक्सट्रीम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। परसेंटेजेस में एग्जामिनर बड़े आराम से फंसाता है हमें फुल कंसंट्रेशन से काम करना है और इन चीजों को अब हजम करके यूज टू होना इनसे। कोई इशू प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चन। जी मिस्टर आकिब, मिस्टर शहबाज, आप लोग क्लियर हो गए? आपके कुछ से बीच में क्वेश्चन एक्सेट्रा, बहरहाल अगर किसी और का भी है। अब फिर जिस चीज से हमें फंस जाना है वो ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से रिवाइज करें जरा। उस मांगे थे नंबर ऑफ यूनिट्स, लेकिन आप रिकॉल करें हमने पहले निकाले थे बैचेस और फिर मिक्स यूज करके फाइंड किए थे यूनिट्स। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो पहले आपने बैचेस ही फाइंड आउट करने हैं और फिर अगर यूनिट्स का डाटा तो यूनिट्स निकाल लेंगे इन द सेल मिक्स।
क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो इसमें भी उसने 3 प्रोडक्ट्स का एक मिक्स दिया था, लेकिन हमने पहले बैचेस निकाले फिर यूनिट्स निकाले। अगर आप रिकॉल कर सकें वो जो मैकिंटॉश वगैरह टाइप क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 उधर, तो उसमें भी पहले हमने बैचेस निकाले और फिर हमने यूनिट्स निकाले कारपेट्स और रख के। अब यहां भी हमने पहले बैचेस निकालनी है और उन बैचेस से यूनिट्स की बजाय, बस नई चीज क्या है, यूनिट्स की बजाय 5:2 की रेशियो में इंशाल्लाह पैकेट्स तक पहुंच जाएंगे और देन पैकेट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर पैकेट टू गेट द रुपीज ऑफ ब्रेक इवन पैकेट्स। मेरे वर्ड्स क्लियर हैं? जो कुछ मैंने बताने की दोबारा कोशिश की है। अगर एक सारा प्रोडक्ट है, वी नीड ब्रेक इवन बैचेस और उसी से फिर आगे गेम शुरू होगी। तो प्लीज व्हाट इज द फार्मूला? आई अब वर्किंग करते हुए शायद मैक्सिमम चीजें रिवाइज होनी है, उनको भी रिवाइज कीजिएगा और पार्टिसिपेट करें ताकि चीजें सही तरह जेन में फाइनली सेट हो जाए। ये ब्रेक इवन बैचेस फार्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट नो प्रॉफिट ब्रेक इवन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच स्पेस रखें थोड़ी सी इसके नीचे, टोटल फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करवाएं। टोटल फिक्स कॉस्ट should be sum of production fixed cost as well as नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट। लिख के इसलिए कीजिएगा कि अब ये बातें प्लीज फाइनल करें जहन में। प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट अब कैसे निकालूं? एग्जामिनर ने डाटा देखें, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ही फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट भी निकाला हुआ है, प्रोडक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से लग रहा है। हम उन पर यूनिट की अमाउंट से क्या टोटल अमाउंट तक पहुंच सकते हैं? प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड्स एंड सेलिंग फिक्स ओवरहेड्स का टोटल तक पहुंच सकते हैं सर? कैसे? बेटा टोटल अवेलेबल नहीं है साहब, रट्टा नहीं लग सकता। टोटल फिक्स कॉस्ट अवेलेबल नहीं है माय डियर साहब, दिस इज नेग्लिजेंस माय डियर, दिस इज जस्ट नेग्लिजेंस मेरा भाई, इससे नहीं हो सकता माय डियर। आज के सवाल में टोटल नहीं है, पर यूनिट है, वो कल वाले सवाल में था माय डियर। टोटल पर पैकेट भी नहीं है, अलग अलग दिया हुआ है। बेटा ये ओ यार क्या चीज है? सॉरी ये मेरे एब्रिविएशन नहीं समझ रही। अब्जॉर्प्शन रेट डेफिनेटली इस फॉर्मूले से मैं भी बात की है। अगर ये अब्जॉर्प्शन रेट आपने लिखा ओ यार कैंड एक्सप्लेन कीजिएगा। ओ यार से नहीं, मैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट अगर आप कह रहे हैं तो वही है। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मैंने भी डिस्कस की है, ठीक है, बिल्कुल सही बात, उसी से करेंगे। जहां टोटल नहीं दिया है यार, पर यूनिट भी टोटल नहीं है, ठीक है, अब्जॉर्प्शन रेट ठीक है, वही तो मैंने अभी डिस्कस किया था। 25, 22, 20 आता है जहन में? आप ना करें यार, ये अलग अलग ही अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, तो क्या करूं? 25, 20 and sorry 22 and 20। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बेटा 180 जो गिवन है, खुदा के लिए 180 क्या है? और इसमें मटेरियल लेबर टेबल ओवरहेड भी आ रहा है साहब, व्हाट्स गोइंग ऑन? इस कॉन्फिडेंस से इतना गलत बात हो रही है यार। बेटा मैं मान लेता हूँ टोटल दिया है, लेकिन खुदा के लिए सही करी यार, मैं मान लेता हूँ आपने ठीक कहा है, लेकिन प्लीज मेरा भाई सोच तो सही इसमें। मैं मान लेता हूँ मैं गलत हूं, लेकिन खुदा के लिए देख तो सही क्या कर रहा है कि 180 जो है ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। जी मल्टीप्लायर में बताना है जी अपने। जी मल्टीप्लाइड बाय माय डियर, किसकी बेस पे है प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट? ये सेलिंग फिक्स कॉस्ट किसकी बेस पे है?
ये किसकी बेस पे होगा? CIV, उसने प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया हुआ इन्हें, और इन मार्जिनल कॉस्टिंग ब्रेक इवन एनालिसिस वी नीड फिक्स कॉस्ट एज अ पीरियड कॉस्ट, चाहे वो प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो। जी सर जी, 275, 25 इंटू प्रोडक्शन को प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करें, 540,000, 275,000 एंड 185,000, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को प्लीज इस सेल्स की बेस पे होगी। आई होप कि ये कोई अजम्पशन वाली बात नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी ऑन द बेसिस प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। मुझे बस टोटल अगर अमाउंट बता दें, बाकी आप कैलकुलेट करें। वर्किंग में जरूर आपके सामने लिखना चाहता था, लेकिन कर लिएगा, फाइनल करना है। GDS आप सर जी, आप टोटल बता दें सर, मुझे फाइनल टोटल बता दें। आपका आंसर आएगा 23 पॉइंट समथिंग मिलियन। मुझे फाइनल टोटल बता दें बस। आप लोग वर्किंग कर लें, टोटल लिखवा दें, 27.5 मिलियन शायद आएगा। ये आगे सर सबका 27.5 मिलियन। और सर जी पर पैकेट फिगर्स दी हुई है मिस्टर राय मुताहिर, पर पैकेट फिगर्स दी हुई है, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पैकेट्स ही करेंगे यार। प्लीज सर जी कुछ सोचें। ये सर जी फिगर फाइनल है सर, 27.5 मिलियन क्लियर है। हाँ बेटा सोहेल नहीं है यार, खुदा के लिए नहीं है यार, कम ऑन। 25 इंटू 540, अल्लाह मदद करवा। 22 इंटू 275, जी डियर अब क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर बैच। वी विल ट्राई लेवल बेस्ट के सब कुछ जो पिछला किया है उसके साथ इसको लिंक किया जा सके, ताकि पुराना रिवाइज होते हुए नई बात बीच में आ सके। व्हाट वी नीड नाउ, कंट्रीब्यूशन पर बैच ऑफ 10 पैकेट्स। जरूर लिखिएगा, नई चीज बीच में पैकेट्स के एंगल से आगे इसको हजम करें। अगर आप रिवाइज कर सके एक छोटी सी चीज, हेडिंग लिख लिए, कंट्रीब्यूशन पर बैच ऑफ 10 पैकेट्स, नोट करिए प्लीज हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 5 इसलिए कह रहा हूं शायद मेरे पास इस वक्त अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिटा दिया मेरे ख्याल में। ये बड़ा मेरे पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन काइंडली मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इसका आंसर ढूंढिएगा। उसमें 1/4
5 to 8, इसका आंसर में जो मेरे पास मैंने रब कर दी 1 4 5 to 8 कंट्रीब्यूशन पर बैच की वर्किंग है कि 1 4 5 to 8, क्या इसका तरीका क्या था, यहां तक पहुंचे कैसे थे हम? पहले हमने निकाला था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मिल गया सबको? सर जी मिल गया, प्लीज प्लीज मिल गया सर। पहले हमने निकाला था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को और फिर हमने मल्टीप्लाई किया था 1 3 एंड 4 आई थिंक, ताकि सेल मिक्स से फिर कंट्रीब्यूशन पर बैच आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 जो भी कर रहे थे मैकिंटॉश, उसका अगर एक मिनट आंसर निकाल सके आप, वहां भी बेटा हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढे, 6000 और 800 ढूंढी, 6000 और 800 ढूंढी और देन उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 और मल्टीप्लाइड बाय 4 करके कंट्रीब्यूशन पर बैच निकाला। सबको याद आ रहा है? सबको बेटा याद आ रहा है प्लीज? अब इस क्वेश्चन में जस्ट एक वर्ड बदलना है, हमने पहुंचना है कंट्रीब्यूशन पर बैच तक, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पर पैकेट। पर पैकेट क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा डाटा यूनिट्स की बजाय पैकेट्स के एंगल से गिवन है। बात क्लियर है? ऑब्वियसली फिर जब वो पैकेट्स की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 532 से, ताकि कंट्रीब्यूशन पर बैच आ जाए। मीन्स टू से हम वही करेंगे होपफुली जो हम रोज करते हैं। इकट्ठे हैं सारे? इकट्ठे हैं सारे सर? नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर C प्लस, नेम ऑफ द पैकेट्स आर, मैं कोशिश करूंगा बार बार पैकेट वर्ड बोल के आपके जहन में जरा सिचुएशन सेट करूं कि यहां यूनिट्स की जगह डाटा पैकेट्स में दिया हुआ है। तो C प्लस, I प्लस एंड V प्लस। स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए सेल प्राइस पर पैकेट और देन इसमें से फिर लेस होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर पैकेट, और वेरिएबल कॉस्ट पर पैकेट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर पैकेट होनी चाहिए, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन सारी। और क्योंकि कंट्रीब्यूशन में हम वर्ड लगाते हैं तो वो मीन्स से कि वी आर टॉकिंग अबाउट नेट कंट्रीब्यूशन। सेल प्राइस पर पैकेट बताएं, क्वेश्चन में देखें कुछ सेल प्राइस पर पैकेट गिवन हो। देखें सर जी, देखें देखें देखें, घड़ी देख रहे हैं, सेल प्राइस ढूंढने की बजाय सब लोग घड़ी देख रहे हैं। सेल प्राइस पर पैकेट बेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन लास्ट टू लाइन्स में कुछ रेशियोज गिवन है 5% एंड 10%, उसकी बेस पे इंशाल्लाह ये सब कुछ निकल आएगा। तो ये वर्किंग अब ऑब्वियसली हम आज नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो यहां से बेटा इंशाल्लाह कल दोबारा स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने यकीनन टेस्ट की तैयारी की होगी कल बैठ के, तो आज आपके साथ टेस्ट शेयर होगा, प्लीज आज ही दे दीजिएगा, क्योंकि कल से ऑनवर्ड्स फिर ये ब्रेक इवन एनालिसिस के भी कुछ क्वेश्चन होमवर्क होंगे, तो फिर शायद टाइम ना मिल सके। तो अभी क्लास के बाद तकरीबन किसी लोगों की शायद FA2 की क्लास भी होगी अभी, तो तकरीबन 12 बजे अराउंड आपसे शेयर करूंगा मैं टेस्ट। प्लीज जरूर टाइम निकालें, बगैर प्रैक्टिस बगैर रिवीजन पॉसिबल नहीं रहेगा। अल्लाह हाफिज, कल दोबारा ये स्टार्ट करेंगे। प्लीज क्लास टाइम इज नाउ स्ट्रिक्टली तकरीबन 8 1 2 तक मैंने शुरू कर देनी है, ठीक है, वरना वो लेट हो जाता है और आप उसके भी लेट आना शुरू हो गए। तो प्लीज कम ऑन टाइम एंड ऑब्वियसली लीव ऑन टाइम। अल्लाह हाफिज।